अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इटालियन सीज़नल वीज़े के बारे में बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। पिछले कोई तकरीबन 10 से 15 दिन से लोग पूछ रहे हैं कि ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा और ये इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी और ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं और एप्लीकेशंस कब से ख़त्म होंगी, एम्प्लॉयर्स कैसे ढूंढेंगे। बहुत सारे सवालात हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको काफ़ी सारी गाइडेंस मिल जाएगी कि जो डिक्रेटो फ्लूसी है इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, जो इटालियन वर्क परमिट है सीजनल और नॉन सीजनल एक्चुअली अप्लाई कैसे होगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ताकि फिर आप टाइम पे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। क्योंकि कुछ वीज़ा एप्लीकेशंस के लिए डेट्स होती हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप डेट के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इटालियन सीजनल वीज़ा के बारे में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले तो ये था कि ये स्टार्ट कब से हो रहा है और दूसरा ये था कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो 27 दिसंबर 2021 को इटालियन गवर्नमेंट ने, जो उनकी हाई कोर्ट है, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो नया तरीक़ाकार है वो किस तरह से वज़ा होगा। उसके बाद 17 जनवरी यानी कल की डेट में इनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको गज़ट कर दिया, यानी कि इसको अनाउंस कर दिया, इसको एक कानून बना दिया कि ये किस किस तरह से होगा और ये कैसे कैसे अप्लाई होगा। तो आज से यानी कि 18 तारीख से जो इटली के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करना चाह रही हैं या कंट्री के अंदर ही जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या वहाँ पर रहने वाले हैं उनको इस वीज़े में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वो फिर अपनी एप्लीकेशंस, अपना कोटा जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि आज से वो कोटा अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे कि किस बंदे को, किस फार्म वर्कर के लिए, किस काम के लिए कितने बंदे चाहिए और वो इस 69,700 में से उसको कितने बंदे अलाउ हैं कि आप इतने बंदे जो हैं वो बाहर से मंगवा सकते हैं और इतने लोग जो हैं आप इनसाइड कंट्री इनका स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। तो वो अपना कोटा अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे और ये प्रोसेस चलेगा 27 जनवरी 2022 तक। 27 जनवरी 2022 को क्या होगा, इनमें चूंकि कैटेगरीज दो हैं, एक नॉन सीजनल कैटेगरी है, एक सीजनल कैटेगरी है। 69,700 में से तकरीबन 27,700 नॉन सीजनल कैटेगरी है। नॉन सीजनल कैटेगरी से मुराद ये है उनका जो टूरिज्म का एरिया है उसमें, उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें, जो सप्लाई सिस्टम है उसके अंदर और सेल्फ एम्प्लॉयड सिस्टम है उसके अंदर ये नॉन सीजनल कैटेगरी आती है। पाकिस्तानियों को तो नॉन सीजनल कैटेगरी सूट ही नहीं करती, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसमें अप्लाई ना करें। आगे आते हैं सीजनल कैटेगरी। सीजनल कैटेगरी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 42,000 वर्कर्स इनको रिक्वायर हैं। 42,000 वर्कर तकरीबन 20 से 22 मुल्कों में से इनको रिक्वायर हैं। तो ये 42,000 लोगों में से आपको कितना हिस्सा मिलता है, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो जो नॉन सीजनल कैटेगरी है उसकी एप्लीकेशन 27 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगी सबमिट होनी, कि आपने अगर नॉन सीजनल डिक्रेटो फ्लूसी के लिए अप्लाई करना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी से लेके 27 जनवरी तक वो एम्प्लॉयर्स जो हैं अपना कोटा डालेंगे। 27 जनवरी के बाद से लेके 3 मार्च तक ये जो नॉन सीजनल वीज़े हैं उनके लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो सीजनल वीज़े वाले हैं, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करेंगे, बागात का काम करेंगे, जो उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो ये फूड की पैकिंग की इंडस्ट्री है उससे जो रिलेटेड हैं, उन लोगों को 1 फरवरी से 1 फरवरी 2022 से उनकी एप्लीकेशन सबमिट होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बहुत से लोग जो पूछ रहे थे कि सर जी ये तो पता नहीं चल रहा किसका अप्लाई कैसे करना है, कब डेट अनाउंस होगी, तरीक़ाकार क्या होगा। तो 1 फरवरी 2022 से जो पाकिस्तानी वर्कर जो हैं वो सीजनल वीज़े को अपने माइंड में रखते हुए उसको अप्लाई करें और 1 फरवरी से आपने इसको अप्लाई कर देना है। और उसको अप्लाई कैसे करना है, ये एप्लीकेशन कैसे सबमिट होगी, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। बहुत से दोस्त मैसेज करते हैं कि जी आपकी वीडियो के नीचे तो लिंक दिया नहीं होता, तो काइंडली आप डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर जो नीचे एरो बना हुआ है, डाउन एरो, इसको प्रेस करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है। बहुत से लोग हमारे कहते हैं कि जी नीचे तो कुछ मिला नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं ये सारी डिटेल्स उसके अंदर डाल दूंगा। जब आपने इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आप डिक्रेटो फ्लूसी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे कि जी मैं एक फॉरेन वर्कर हूँ और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद आ जाता है अगला प्रोसेस।
एम्प्लॉयर की रजिस्ट्रेशन का, कि आपने कौन से एम्प्लॉयर से अपना डिक्रेटो फ्लूसी इशू करवाना है या नुला ओस्टा जिसे कहते हैं वो आपने इशू करवाना है। उस प्रोसेस के लिए फिर आप एक एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, वो आपका कोई भी दोस्त अहबाब जो भी इटली में रहता है या फिर वहाँ पे ये काम कर सकता है या आपके लिए कोई हायरिंग के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। किसी भी एम्प्लॉयर से बात करके वो आपके लिए नूला ओस्टा यानी कि एनओसी आपके लिए वहाँ से प्रोवाइड कर सकता है, तो वो आपको वहाँ से निकाल के पाकिस्तान में भेजेगा। और ये प्रोसेस चलेगा 15 मार्च तक। 1 फरवरी से लेके 15 मार्च तक ये 1.5 महीने का टाइम है। इसके अंदर अंदर ही सारी हायरिंग स्टार्ट होगी। हायरिंग स्टार्ट होने के बाद वहाँ से जो एनओसी हैं वो निकल के पाकिस्तान में आएंगे। पाकिस्तान से आके फिर ये केस एम्बेसी में सबमिट होंगे। सबमिट होने के बाद ये आपका स्टिकर लगेगा, स्टिकर लग के आपको वापस मिलेगा। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है अप्लाई करने का। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कि आपके डॉक्यूमेंट लेके और आपको वहाँ पर डिक्रेटो फ्लूसी अप्लाई करा दे और वहाँ से नूला ओस्टा जो है वो निकाल के आपको भेज दे। फिलहाल कोई कंपनी ये काम नहीं कर रही। इसलिए आप किसी के हथे चढ़ने से बेहतर है इटली में किसी से रब्ता करें, किसी दोस्त वगैरह से रब्ता करें। और हम भी ये काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जब आपका नूला ओस्टा निकल के आता है तो यहाँ पे एम्बेसी में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे तैयार करके एम्बेसी में केस फाइनल कर सकते हैं आपका, वहाँ भेज के आपका स्टिकर लगवा सकते हैं। इसके अलावा हम इस काम में किसी किस्म की आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही हमारा किसी एम्प्लॉयर से कोई राब्ता है। ये कोशिश आपने खुद करनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।